हाय गाइस, दिस इज़ आयुषी अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी रशीदा के क्वेश्चन से। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि हिस्ट्री में हमें क्या क्या पता चल सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ किन किन जगहों पे स्टार्ट हुआ। उसके बाद कि नदियों के किनारे कैसे लोगों ने अपने आप को डेवलप किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि सोन नदी के किनारे एक मगध राज्य था जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो पावरफुल क्यों था, कैसे था, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रैवल करते थे। हमारे इंडिया में ही लोग हर एक, जैसे हिमालयज होते हैं, डेजर्ट होते हैं, रिवर्स होते हैं, उन सबको पार करके एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे और आज भी लोग क्यों जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे इंडिया का नाम, दो नाम अक्सर बोले जाते हैं, एक इंडिया और एक भारत। वो नाम कहाँ से आए और वो कैसे बोले गए। ये भी पढ़ा कि ऋग्वेद में भारत नाम का मेंशन है और ऋग्वेद जो है सबसे पुरानी कंपोजिशन है जो संस्कृत में लिखी गई है। ऋग्वेद एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो इस टाइप से लिखी गई है। अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि हम पास्ट के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट से यानी कि पांडुलिपियों से, इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेखों से, और इन दोनों के अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कॉइन्स, बिल्डिंग के रिमेन्स, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए, ये हमारे एक मैन्यूस्क्रिप्ट की फ़ोटो है। उसके बाद हमने पढ़ा था इंस्क्रिप्शंस यानी अभिलेखों के बारे में जो कि एक हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या क्या थे। और एक जो कंधार से, अफ़गानिस्तान से अशोका का इंस्क्रिप्शन मिलना था। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के अलावा जो भी चीज़ें मिलती हैं वो भी हमें पास्ट के बारे में बताती है, जैसे ऑर्नामेंट्स, टूल, पॉट्स, रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग, स्कल्पचर, कॉइन्स, ईटीसी, जो भी है सब कुछ मिलाकर। उसके बाद हमने पढ़ा वन, पास्ट और मैनी, यानी कि हमारा जो अतीत है वो एक है या अनेक है। क्योंकि हमारी बुक का जो हेडिंग है हमारे अतीत, आवर पास्ट इज, वो प्लूरल में क्यों दिया हुआ है उसके बारे में हमने पढ़ा। यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं, ये हमारे चैप्टर की क्यों रिवीजन थी। उसके आगे हम पढ़ेंगे व्हाट डू डेट्स मीन, यानी कि डेट्स का मतलब क्या होता है, तिथियों का मतलब क्या होता है। हमसे कोई भी पूछता है कि आज कौन सा ईयर चल रहा है, कौन सा मंथ है, डेट कौन सी है, हम सब कुछ बता देते हैं। लेकिन ये काउंट कैसे किया जाता है, ये काउंट किया जाता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ की अकॉर्डिंग। अब जीसस क्राइस्ट कौन थे? जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म के फाउंडर थे। उन्होंने, उनकी ही बर्थ के अकॉर्डिंग हम लोग ये सब डिसाइड करते हैं। जैसे एक लाइन मान लीजिए, आपने मैथ में भी पढ़ी होगी, नंबर लाइन। यहाँ आ गया 0, यहाँ आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ से हम पीछे जाते तो आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ऐसी ही सेम हम डेट्स डिसाइड करते हैं। जैसे कि 0 यानी कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ, जब हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ हम उस टाइम को मानते हैं 0। अब ये नहीं है कि सिर्फ बर्थ हुआ है तो वो आगे आगे जितने साल तक जिएंगे तो उस पीरियड को नहीं, वो जहाँ पे वो उनका जन्म हुआ था उसी को 0 मानते हैं। उससे आगे जाते हैं तो आता है एडी, उसके पीछे जाते हैं तो आता है बीसी। अब बीसी की फुल फॉर्म क्या है? बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट। ये आ गई एक लाइन, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे जन्मे हमारे जीसस क्राइस्ट, यहाँ से आगे आ गए हमारे एडी, और यहाँ से आगे पीछे बीसी। अब एडी और बीसी होता क्या है? एडी यानी कि एनो डोमिनो, एडी यानी कि एनो डोमिनो, और बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। यानी कि एक नंबर लाइन हमने ले ली 0, यहाँ से हम अगर पीछे जाते हैं तो आते हैं बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले की डेट्स, और यहाँ पे आता है क्राइस्ट के जन्म के बाद की डेट्स, यानी कि जो अब हमारा चल रहा है वो 2021 यहाँ चल रहा है क्राइस्ट के जन्म के बाद का। ठीक है, हमसे तो पहले वो जन्म हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आ गया। तो 2020 मीन्स का मतलब क्या है कि क्राइस्ट के जन्म के बाद के 2021 वर्ष, यानी कि 0 यहाँ पे आया, उनके जन्म के 2021 वर्ष बाद की बात हम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे पहले की, उनके जन्म के पहले की। ये आपको याद रखना है बीसी और एसी का। एडी का मतलब बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म से पहले। एडी यानी कि एनो डोमिनी, एनो डोमिनी मतलब उनके जन्म से पहले। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड,
इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि लॉर्ड के जन्म के बाद की चीज़ें। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब कहीं कहीं लिखा है, जैसे कि मान लीजिए लिखा है कहीं 200 BC या 100 BC, ठीक है, उसका मतलब क्या है 2021 में 100 प्लस कर दीजिए तो हम उतने साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 2021 में अगर हम 200 ऐड कर देते हैं तो आ जाता है 1 ईयर एगो, यानी कि इतने साल पहले, हम यहाँ से इतने साल पहले यहाँ की बात कर रहे हैं। ऐसे ही सी का मतलब होता है AD की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सी को हम AD की तरह यूज़ कर सकते हैं और BCE को BC की जगह, यानी कि सी की फुल फॉर्म होती है कॉमन एरा बोलते हैं CE को, और BCE को हम बोलते हैं BC, यानी कि बिफोर कॉमन एरा के पहले क्या क्या है उसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। यहाँ आ गया C, हम यहाँ पे लिख देते हैं AD, यहाँ पे आ गया BCE, यानी कि BC AD, यहाँ आ गया हमारा 0, यहाँ आ गया 0, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्सवेयर, यानी कि अन्यत्र, कि इन सब के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं। हाउ डू स्कॉलर अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब, यानी कि क्या क्या लिखा हुआ है, एक अभिलेख पे क्या लिखा हुआ, उनकी भाषा क्या है। हमारे टाइम के साथ साथ हमारी भाषा चेंज होती रही है, हमारी लिखने की कला भी चेंज होती रही है, तो उन सब चीज़ों को स्कॉलर कैसे पता लगा पाते हैं। उन सबको हम पता लगा पाते हैं डेसिफरमेंट के थ्रू। डेसिफरमेंट यानी कि अज्ञात लिपि के बारे में जानना। अब क्या लिखा है कहीं ना, जैसे ये एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे क्या है, हर जगह एल की जगह लोएन, यहाँ पे भी एल की जगह लोएन बनाया हुआ है, आई की जगह ये टाइप की शेप बनाई हुई है, तो दोनों जगह आई की जगह सेम शेप बनाई हुई है, ओ की जगह सेम शेप बनाई हुई है। अब इसको ना बहुत मतलब इसको मीनिंग निकालते हैं कि इस टाइप का यही निकला होता है। ऐसे इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग एक अज्ञात लिपि, जो हमें एक स्क्रिप्ट नॉन नहीं है, उसका अर्थ निकाल लेते हैं, उसके मीनिंग निकाल लेते हैं कि लोगों ने क्या लिखा है पुराने ज़माने में। ऐसी कहानी है रोसेटा, जो एक इजिप्ट का गांव है, इजिप्ट का शहर है, और वो इजिप्ट एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, और ये कहानी जो है 5000 ईयर्स एगो की है, जहाँ पे हमें एक ऐसी ही 3 अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई एक स्क्रिप्ट मिलती है। 3 अलग अलग लैंग्वेज कौन सी थी, ग्रीक, और 2 अलग लैंग्वेज थी इजिप्टियन की, जो इजिप्ट के ही लोग 2 अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, इस टाइप से अलग लैंग्वेज थी। सो गाइस, यहीं आप इसके साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।